नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में पशुपतिनाथ महादेव की शाही सवारी की तैयारियां तेज, प्रशासन ने किया सवारी मार्ग का सघन निरीक्षण। मंदसौर में 12वीं एमपी राज्य सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप का भव्य आगाज। 22 जिलों से पहुंचे 425 नन्हे खिलाड़ी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर नवीन भाजपा कार्यालय परिसर में लगाए 125 फलदार पौधे। और प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने किया राशन दुकान का औचक निरीक्षण। अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का लिया जायजा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने क्षेत्र के दौरे के दौरान शासकीय उचित मूल्य की दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकान में मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा कर राशन वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने अनाज के स्टॉक, वितरण व्यवस्था एवं रिकॉर्ड का अवलोकन कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के समय जिला कलेक्टर सहित संबंधित विभाग एवं सहकारी संस्था के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित रहे। अधिकारियों ने दुकान के संचालन, खाद्यान्न उपलब्धता तथा वितरण प्रक्रिया से संबंधित जानकारी उप मुख्यमंत्री को दी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध कराया जाए तथा वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की गई। मंदसौर में विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही सवारी को लेकर तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। आगामी 17 अगस्त को शाही पालकी और 24 अगस्त को निकलने वाली राजसी शाही सवारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजन समिति के साथ सवारी मार्ग का पैदल निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिजली के तारों से लेकर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था तक हर बिंदु पर अधिकारियों ने संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मंदसौर में बाबा पशुपतिनाथ महादेव की शाही सवारी को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। श्रावण भादो मास में निकलने वाली इस भव्य सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सवारी मार्ग का प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम, सीएसपी और तहसीलदार के साथ आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। नई आबादी थाना प्रभारी, विद्युत विभाग और नगरपालिका के अधिकारियों ने भी निरीक्षण में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने पूरे रूट का बारीकी से जायजा लेते हुए उन स्थानों को चिन्हित किया जहां सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मार्ग में आने वाली संभावित बाधाओं, सड़क की स्थिति, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और बिजली के लटकते तारों को लेकर विशेष रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। विद्युत विभाग को सवारी मार्ग पर लटक रहे बिजली के तारों को व्यवस्थित करने और संभावित खतरे वाले स्थानों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगरपालिका को सवारी मार्ग की साफ सफाई, आवश्यक मरम्मत और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। भीड़ नियंत्रण, प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती और सवारी के सुचारू संचालन को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 17 अगस्त को शाही पालकी और 24 अगस्त को निकलने वाली राजसी शाही सवारी को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति का फोकस एक ही है। मंदसौर की धार्मिक पहचान बन चुकी बाबा पशुपतिनाथ की शाही सवारी इस बार भी आस्था, भक्ति और भव्यता का अद्भुत संगम बनने जा रही है। प्रशासन की तैयारियों से साफ है कि लाखों श्रद्धालुओं की संभावित मौजूदगी के बीच आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। शाही सवारी जो मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर के वहाँ से निकलती है, उसका पूरा रूट पूरे शहर से होकर गुजरती है। इसी के संबंध में आज आयोजक मंडल और पुलिस और विभिन्न विभागों के टीम से आज हम पूरा मौका निरीक्षण कर रहे हैं। जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। कुछ मार्गों में दिक्कत है, लाइट वगैरह तार के नीचे उनको लेकर जो भी वायर्स ऐसे हैं जो नीचे लो लाइन वायर्स हैं उनको भी चिन्हांकन किया जा रहा है। एमपीवी की टीम भी साथ में ही है। उनको जिस हिसाब से सवारी के रूट से कैसे वो उनको प्रॉपर व्यवस्थित रूप से रखा जाए वो उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। जय महादेव। शाही सवारी और शाही पालकी को लेकर आज रोड निरीक्षण किया गया। इसमें एमपीवी, नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी साथ में है और जहाँ जहाँ जो समस्या है उनको निराकरण करने की सभी ने आश्वासन दिया है
और उम्मीद करते हैं कि वो सब निराकरण हो जाए। शाही जय सवारी माता। कब निकाली जाएगी और क्या विशेष रहेगा शाही इस बार? सवारी 24 तारीख को निकाली जाएगी और वही पुराने रूट से निकलेगी, पश्चिमात से अपने जनकपुरा होती हुई बस एक्सटेंड होती हुई वापस मंदिर इस को। बार क्या विशेष है शाही सवारी में? इस बार शाही सवारी में करीबन 8 तो झांकियाँ हैं, 5-6 तरह के ढोल हैं और नगाड़े हैं और भी कई आइटम हैं जो। थैंक यू। मंदसौर में पहली बार प्रदेश भर के अंडर 14 कुराश खिलाड़ियों का भव्य समागम देखने को मिला। शहर के सिंधु महल धान मंडी में 12वीं मध्य प्रदेश राज्य सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप 2026-27 का आगाज हुआ। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 22 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें करीब 425 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के पहले दिन 12 वर्ष से कम उम्र के नन्हे खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। मंदसौर में पहली बार आयोजित हो रही मध्य प्रदेश राज्य सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। सिंधु महल धान मंडी में शुरू हुई इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 22 जिलों से खिलाड़ी पहुंचे हैं। करीब 425 नन्हे खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों के मुकाबले आयोजित किए गए। छोटी उम्र के इन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और जोश देखते ही बन रहा था। कुराश के मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक, फुर्ती और दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। मैदान में उतरते ही नन्हे खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत का जुनून साफ दिखाई दिया। वहीं उनके शानदार प्रदर्शन ने प्रतियोगिता देखने पहुंचे दर्शकों का भी उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता के दौरान सिंधु महल धान मंडी का माहौल पूरी तरह खेलमय नजर आया। बड़ी संख्या में शहर के आमजन भी मुकाबला देखने पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों के मुताबिक इस तरह की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं से कम उम्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का बेहतर मंच मिलता है। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप में अलग अलग आयु और वजन वर्गों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। मंदसौर में पहली बार हो रहे इस आयोजन ने न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया, बल्कि शहरवासियों को भी कुराश जैसे रोमांचक खेल से रूबरू कराया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता है कुराश की 12वीं सब जूनियर प्रतियोगिता अंडर 14, जिसमें 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं ने भाग लिया है। टूर्नामेंट में जितने खिलाड़ी आए हैं वो काफ़ी खुश हैं कि मंदसौर में प्रथम बार ये प्रतियोगिता हो रही है और यहाँ के जो सुविधाएं देखकर और जो माहौल देखकर वो काफ़ी प्रसन्न है। ये 2 दिवसीय हमारा प्रोग्राम है। कल से शुरुआत करी थी, कल से हमने बाउट भी स्टार्ट कर दी थी। पहले दिन हमने वजन लिए, वजन के बाद हमारे सब ग्रुप 1 के जो बाउट्स है वो पूरी कंप्लीट कराई थी। आज ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की बाउट होगी। शाम को 6 बजे तक हम इसका समापन करेंगे। 14 वर्ष से कम बच्चों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। मेरा नाम राहुल व्यास, मैं महासचिव हूँ मध्य प्रदेश कुराश एसोसिएशन का और कोषाध्यक्ष भारतीय कुराश महासंघ का। मंदसौर के नवीन जिला भाजपा कार्यालय के निर्माण कार्य का उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने अवलोकन कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर नवीन भाजपा कार्यालय परिसर में लगाए 125 फलदार पौधे। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन भाजपा कार्यालय परिसर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर आदि की गरिमामयी उपस्थिति में 125 फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्र निर्माण के साथ साथ समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती रही है। पौधारोपण केवल एक पौधा लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी को तन मन धन के साथ पर्यावरण एवं वन संरक्षण के लिए जन जागरण का कार्य भी करते रहना चाहिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सांसद, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा जिलाध्यक्ष दीक्षित के साथ नवीन जिला भाजपा कार्यालय के निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया तथा निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। तन मन धन सबसे ऊपर वन, इस बात को चरितार्थ करते हुए सभी लोगों ने पौधारोपण का काम किया है।
और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम पर्यावरण की दृष्टि से जो उन्होंने संकल्प लिया है वो वास्तव में पूरे देश की जनता ने उसको स्वीकार किया। और उसी कड़ी में हर गांव में, हर बस्ती में, घर घर हर व्यक्ति अपने परिवार के हिसाब से पौधा लगाने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से आज वहाँ मंदसौर में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का जो निर्माण हो रहा है वहाँ पर हमारे आदरणीय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय यशपाल सिंह सिसोदिया जी और भी हमारे सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि सब यहाँ मौजूद हैं और सब पौधारोपण में इस काम को कर रहे हैं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।